नमस्कार, मैं राजेश सूडिया DRT न्यूज से। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पंडितांवाली ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास की ओर अग्रसर न्यू नेहरू मेमोरियल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य सुधार में निरंतर प्रयास कर रहा गांव पंडितांवाली का न्यू नेहरू मेमोरियल विद्यालय 2006 से जबरदस्त परिणाम दे रहा ग्रामीण क्षेत्र का यह विद्यालय। शिक्षा जीवन की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा न केवल सिखाती है बल्कि यह एक व्यक्ति को बहुत समझदार और बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। शिक्षा वह मंच है जो सभी बाधाओं को हराने की क्षमता रखती है। कहा जाता है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। इसीलिए एक उचित शिक्षा प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील की ग्राम पंचायत पंडितांवाली में व्यवस्थापक गोपीराम राबिया, विद्यालय सचिव श्रीमती कौशल्या देवी व प्रधानाध्यापक रामनिवास राबिया द्वारा संचालित न्यू नेहरू मेमोरियल पब्लिक शिक्षण संस्थान, जो कि 1988 से विद्यार्थियों के भविष्य सुधार में निरंतर प्रयासरत है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सूरज की भांति जगमगाता, शहर की भीड़ से दूर, शहर जैसी सुविधाओं के साथ शांत वातावरण, अनुभवी अध्यापकगण और कंपटीशन के जमाने में कंपटीशन की तैयारी के लिए लगातार क्षेत्र में प्रचलित है। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम व अंग्रेजी मीडियम दोनों के विद्यार्थियों हेतु अलग अलग भवन में भरपूर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। विद्यालय में दूर दराज गाँव के विद्यार्थियों के लिए स्कूल वैन की उचित सुविधा भी उपलब्ध है। अन्य सर्वगुण सुविधाओं के लिए यह विद्यालय काफी प्रचलित है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के चलते विद्यालय बंद होने पर विद्यार्थियों की पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों और उनके परिजनों को यह चिंता थी कि बच्चों की पढ़ाई तो हो रही है पर बच्चों को 4 से 5 घंटे मोबाइल लेकर बैठना पड़ता था। लेकिन अब विद्यालय खुलने के बाद गांव पंडितांवाली में संचालित विद्यालय का प्रयास है कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर जो गहरा असर पड़ा है उसे जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। नमस्कार, मैं राजेश खारड़ू DRT न्यूज़ से। तो आज हमारे साथ न्यू नेहरू मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय के हरप्रीत सिंह जी इस वक्त मौजूद है। तो इनसे न्यू नेहरू मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो विशेषताएं इनसे पूछेंगे। तो क्या क्या विशेषताएं हैं सर अपने इस विद्यालय की? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं। इस विद्यालय परिवार के अंदर आप आए। इस विद्यालय परिवार में काफ़ी बहुत पुराना है। सन 1988 से हम ये सेवाएं दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जी। आज के टाइम बच्चों को निरंतर प्रयास ये रहता है कि वो देश के अंदर अपनी भागीदारी दे। हर अच्छी सर्विस के अंदर बच्चा जा रहा है अपना यहाँ साला से अंदर जो निरंतर जो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपने RT के अंदर भी 25% निःशुल्क बच्चों का एडमिशन होता है। हर वर्ष बोर्ड कक्षाओं के अंदर अच्छी रिजल्ट के साथ बच्चे उच्च अध्ययन हेतु बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बड़ी स्कूल, बड़ी संस्था के अंदर निःशुल्क वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। टाइम के अनुसार उनके शारीरिक विकास के नियंत्रण के लिए स्कूल के अंदर उनके जो हाउस टूर्नामेंट रखे जाते हैं, जो 3 वर्षीय 7 वर्षीय के अंदर, जिनके अंदर बच्चों का क्या निरंतर विकास होता रहता है, जिनसे उनकी मानसिक बौद्धिकता है वो भी उनके अंदर अच्छी क्वालिटी रहती है। और टाइम के अनुसार उनके अंदर अनुशासन, नैतिक शिक्षा के बारे में उनको बताया जाता है। ये अपने जो विद्यालय का जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम कितने सालों से आ रहा है लगातार? अभी पिछले गत वर्षों से है। लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम नहीं हुए जिस वजह से कोरोना काल के अंदर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई, समय नहीं रहते उनको, लेकिन फिर भी उनके अंदर अच्छा विकास मिला। लेकिन लास्ट जिस टाइम एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम अपने 93+ थे बोर्ड क्लास के अंदर, और जो 10th क्लास है उसके अंदर अपने 96 अबोव रहे थे। 100% हर वर्ष अपना परिणाम रहता है। और जैसे सर कोविड-19 जो अभी जो एक महामारी आई थी, उस महामारी के बाद में कुछ विद्यालय के अंदर कुछ फर्क पड़ा है, बच्चों के अंदर डिफरेंस आया कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत अपने कह सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र रह गया जिसमें क्या बच्चों ने ऑनलाइन रुचि थोड़ी कम दिखाई थी, वो ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी। हाँ, ऑनलाइन प्रयास में हमने 100% अपने विद्यालय की तरफ से दिया, लेकिन जो रिकवर हुआ हमारा वो हमारे 50% ही रिकवर हो पाया था, जिससे बच्चों क्योंकि मोबाइल से एक बुरी आदत भी लगी है कई बच्चों में, कोई मानसिक से भी दिक्कत हुई है,
लेकिन वो अब अच्छे हैं, अब ऑफलाइन में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया उनका विकास हुआ है। सर मेरे सुनने में है जैसे कि सर छोटा बच्चा जिसको मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासें लगी सर, जो छोटा बच्चा उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी है, ये क्या सत्य बात है? जी जी, ये थोड़ा है, लेकिन वो थोड़ा गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस बच्चे को किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पिछले 2 वर्ष से गार्जियन ही उनका टीचर था, वो उन्होंने गार्जियन ने कैसे अपने बच्चे को गाइडलाइन किया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। तो और सर जैसे कि आगामी दीपावली आ रही है आगामी, तो दीपावली पे आप अपने विद्यालय की तरफ से क्या बधाई संदेश देना चाहते हो सभी बच्चों को और गांव को? अपने विद्यालय तरफ से मैं ये कहूँगा, आगे इस दीपावली के ऊपर अपना ध्यान रखें, पटाखों वगैरह से अपने थोड़ा दूर रहें, किसी के साथ छेड़छाड़ ना करें, शरारत ना करें, और आगे दीपावली के जस्ट ही नेक्स्ट मंथ में इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, तो अपने पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामनिवास राबिया, व्यवस्थापक गोपीराम राबिया, सचिव श्रीमती कौशल्या देवी व विद्यालय के समस्त स्टाफ ने DRT न्यूज चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को आगामी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपने क्षेत्र के बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हेतु विद्यालय से जोड़कर एक विशेष संबल देने हेतु प्रेरित किया। हनुमानगढ़ पीलीबंगा से राजेश खाड़ू की खास रिपोर्ट।